बागीलाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। विद्यार्थी सम्मान समारोह में पहुंची विधानसभा अध्यक्ष, होटलों पर प्रशासन की छापेमारी। सीएससी सेंटर में फर्जी दस्तावेज को लेकर प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस कस्टडी से फरार कमल चंडीगढ़ से गिरफ्तार। बिजरानी जोन के बफर जोन में गर्दिया का जोन का निर्माण। अब खबरें विस्तार से। जनपद पौड़ी के कारागढ़ विद्यार्थी सम्मान समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा ने उन्हें चांदी का मुकुट भेंट किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष कालागढ़ पहुंची और उन्होंने यहाँ के प्रतिभावान बच्चों के सम्मानित किया और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। साथ ही मैं यहाँ कालागढ़ की उनकी जन समस्याओं के बारे में महिला विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। यहाँ की समस्याएं अनेक प्रकार की हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो ना उन्हें ध्यानपूर्वक सुना और शीघ्र निराकरण के लिए आश्वासन दिया है। आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये निर्णय लिया गया है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, समाज के विकास के लिए हमें बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम बच्चों को और उत्साहित करते हैं, सर्टिफिकेट्स और उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आगे के जो हमारे जो सिटीजन्स बन के आना है, जो आगे समाज को चलाना है, इन्हीं बच्चों ने चलाना है। तो जब हम इन ऐसे छोटे छोटे बच्चों को आगे लाते हैं, उन्हें मंच देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज समाज में जाता है। आगे के लिए बहुत आवश्यक है कि हम बहुत अच्छे बच्चे समाज को दें ताकि उत्तराखंड का समाज जो है और विकास करे और तरक्की करे। अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह प्रशासन द्वारा होटलों पर छापेमारी की जा रही है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में तहसील प्रशासन द्वारा होटलों पर छापेमारी की गई और होटलों पर अनियमितताएं पाई गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। महोदय के निर्देश में हमारे द्वारा जो जसपुर के सारे होटलों की चेकिंग की गई थी, जिसमें कि कुछ होटल ऐसे थे कि जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट डीएम सर को भेज दी जाएगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्त टीम के द्वारा उसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी संदिग्धता हमको पाई गई थी उसकी पुष्टि की जाएगी। और अगर हम लोग नंबर की बात करें तो कम से कम हमारे द्वारा 6 या 7 होटल की थी। और एक ख़ास बात ये मिली कि यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंतर्गत आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। और 2 होटलों को बंद करवाया गया। सीएससी सेंटरों में अपने काम करने के लिए प्रतिदिन तमाम लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कई सीएससी सेंटरों में लोगों व संचालकों द्वारा सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ व घपला करने के मामले सामने आ रहे। साथ ही कई लोगों ने दस्तावेजों के लिए अधिक चार्ज वसूलने की बात भी कही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक्चुअली वर्तमान में जो सीएससी सेंटर संचालित है हमारे, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र लोग लेके जाते हैं। तो कुछ प्रकरण संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे सीएससी सेंटर द्वारा एडिटिंग कर प्रमाण पत्र या दस्तावेजों के साथ छेड़छानी के प्रकरण आए थे, उनके हमने निरस्त करने की कार्रवाई भी करी है। एवं हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र बने, किसी के साथ किसी प्रकार की अनियमितता न की जाए, इसलिए औचक छापेमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सर, आपके खिलाफ निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी और साथ में यदि किसी प्रकार का कोई और अनियमितता पाई गई तो वो वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बीते 15 सितंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस वालों को धक्का देकर फरार दनिया के तहसील भनोली के पोखरी गांव निवासी कमल को जनपद पुलिस व एसओजी ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 5000 इनाम देने की घोषणा की है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
15 सितंबर को एक मुलजिम कमल सिंह बिष्ट जो कि मिजोरम पूर्व तनिया थाना अंतर्गत दुकान में आग लगाने और बाइक चोरी करने के लिए जेल भेजा गया था। 15 सितंबर को कोर्ट में पेशी के दौरान ये फरार हो गया था हमारे पुलिसकर्मियों को धक्का देकर। इसमें जो स्थानीय पुलिस और एसओजी इत्यादि की टीम बनाई गई थी, जिससे कल गिरफ्तार किया गया है और इसको चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो हमारी पूरी टीम है, निरीक्षक भगवान सिंह थाना गनिया के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई थी, तो इसमें पूरी गिरफ्तारी टीम को 5 रुपये मिले। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के बफर जोन में गर्जिया जोन का निर्माण किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की अनुमति के बिना संचालित करने पर गर्जिया जोन में पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी गई थी। अब इस जोन के खुलने का कार्य अंतिम चरण पर है। वहीं पार्क प्रशासन का कहना है कि गर्जिया की तरफ से पहाड़ियां हैं, जिसके वजह से इसको रिंगोड़ा क्षेत्र से शुरू किया जा रहा है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, अभी गर्जिया जोन की अनुमति नहीं थी, उसको लेकर गर्जिया जोन रुका हुआ है। तो स्थानीय लोग अलग अलग जगहों से मांग कर रहे हैं, कुछ गर्जिया जोन से, कुछ रिंगोला से। तो आज उसी को लेकर हम यहाँ पर निदेशक महोदय से आज यहाँ पर मुलाकात की है और ग्रामवासी हमारे साथ थे। तो अब इसमें कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि इसका कोई अल्टरनेटिव प्रस्ताव जा चुका है, रिंगोला से प्रस्ताव गया हुआ है और उसमें क्या रास्ता हम निकाल सकते हैं कि दोनों जो गांव वाले हैं ग्रामीण, इनका कैसे सामंजस्य बनेगा, उसी में हम ये रास्ता निकाल रहे हैं। कोई ना कोई शीघ्र ही रास्ता निकालेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और शीघ्र ये गेट जो है खुलने जा रहा है। ये इसमें ये बात हुई है कि हो सकता है कि गर्जिया से एंट्री हो और रिंगोला से एग्जिट, या रिंगोला से एंट्री हो और गर्जिया से एग्जिट। इसमें कहीं ना कहीं वार्ता चल रही है। इसमें 2.5 घंटे की वार्ता चली है और कहीं ना कहीं इसमें एक जगह से एंट्री होगी और एक जगह से एग्जिट होगा, ये निष्कर्ष निकला है। छात्रा और छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश देने की मांग को लेकर आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में तालाबंदी करते हुए कॉलेज गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और महाविद्यालय प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अगर भेजा है घर तो उनको अगर बंद कर दिया तो उनको खुलवाएगा कौन? बंद करो। गौरव शुक्ला हूँ। आज हम लोग ने तालाबंदी इसलिए करी थी, कई बार हम ज्ञापन दे चुके थे, संज्ञान में मामला था कि सीटें बढ़ाई नहीं जा रही हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी में सीटें नहीं हैं बिल्कुल भी। बच्चे बार बार आते हैं, उन्हें एडमिशन के लिए बार बार वापस कर दिया जाता है। 6 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, 6 सितंबर को 9 तारीख तक का हमें आश्वासन दिया गया था कि सीटें बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद में हमने फिर से 12 तारीख को फिर ज्ञापन दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20 तारीख को हमने फिर धरना प्रदर्शन करा, फिर कोई कार्रवाई नहीं। आज हमने पहले ज्ञापन में हमने बता दिया था कि अगर हमारी सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं, बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है, तो हम ये पूरी जिम्मेदारी जो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे या आगजनी करेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये बात हमने पहले बता दी थी। इसके बाद ही आज हमने तालाबंदी करी है। जब तक इन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये खड़े हैं, जितने आते हैं, सितारगंज से आते हैं, किच्छा से आते हैं, शक्तिपारम से, दूर दूर से बच्चे आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग। रोज़ किराया दे के वो एडमिशन लेने नहीं आएंगे। इंटर में 40% वाला अगर पास हो सकता है तो इन लोग को अधिकार है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का। बिल्कुल इन लोग को एडमिशन जब तक दिया नहीं जाएगा, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। मेरे साथ के जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में, वो भी खड़े रहेंगे। और छात्र हित की हम बात कर रहे हैं, पूरा छात्र संघ हमारे साथ में खड़ा है, इन बच्चों के साथ में खड़ा है। जब तक इनके एडमिशन नहीं होंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। रमन, आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार उत्तराखंड क्रांति दल राज्य आंदोलनकारियों ने न्याय देवता के रूप में विख्यात गोलजू के मंदिर में घाट डाली। लिखित घाट में राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य न बनाने व राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण में पक्षपात तथा उन्हें दी सुविधाओं को अपर्याप्त बताते हुए उन्हें उचित सम्मान व सम्मानजनक सुविधाएं देने की सरकार से मांग की गई है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। पूर्व
राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्या ने साबित कर दिया है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी और जिला अध्यक्ष पीताम्बर पांडे समेत अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो किसी भी तरह की नहीं। मैं इस पर राज्य सरकार की भूमिका को शुरू के दिन से आज तक संदेह के घेरे में देखता हूँ। शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को छिपाने की, बचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई। नहीं तो 5 दिन राज्य की सरकार को, पुलिस को हैंडओवर मामले में न लगते और 5 दिन भाजपा को पार्टी से निकालने में न लगते। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि आज डीएम कहते कि हमने रिसोर्ट को ढहाने की अनुमति नहीं दी थी, तो किसने ढहाया, किसके ऑर्डर पर ढहाया? अभियुक्तों को बचाने की साजिश के तहत क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्या उनको भी गिरफ्तार करेंगे? ये बड़ा प्रश्न। अंकिता बेटी के साथ न्याय मिले, इसमें राज्य सरकार की भूमिका पर संदेह है। इस उदाहरण से कि राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी पुलिसिंग सिस्टम जो पुरानी है ग्रामीण क्षेत्र में, उमाऊ व गढ़वाल में, ये जो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, ये समय आ गया है इस पर पुनर्विचार किया जाए। इसको विड्रॉ करने का ये क्षण आ चुका है। अगर हम प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बेटियों की सुरक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि रिसोर्ट खुलेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, ये हमारी आवश्यकता भी है, लेकिन वो कानून के दायरे के अंदर है। इसलिए इन पर अंकुश लगाने के लिए ये भी जरूरी है। तो मैं राज्य की सरकार से फिर मांग कर रहा हूँ कि राज्य में बने हुए तमाम रिसोर्ट की जानकारी व्हाइट पेपर जारी करें, कौन कौन कानून सम्मत हैं और जो कानून सम्मत नहीं है बने हैं, वो बिना अनुमति बने हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जाते हैं, ये राज्य की जनता को पता हो। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि पूरी के जो ये अहिंसा मामले में अपराधियों को पूरी तरह से सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाया जाए। राज्य के अंदर अवैध जो बने हुए रिसोर्ट हैं या कोई भी बिना अनुमति की इंडस्ट्री चल रही है, उसकी जानकारी राज्य जनता को दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थैंक यू। अंकिता भंडारी की हत्या किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने रोष जताया। पार्टी के भुवन चंद्र जोशी ने कहा कि राजस्व पुलिस का आधुनिकीकरण होना चाहिए। पटवारी के पास परिजनों ने 18 सितंबर को रिपोर्ट लिखाने के बाद भी परिजनों की अनदेखी करना राजस्व पुलिस की हिला हवाली को दर्शाया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा का नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार जारी है। वहीं चेकिंग के दौरान चौखुटिया पुलिस ने कार में 27 पेटी अवैध शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।